एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत ने मेरा सारा जीवन ही बदल गया। मैंने टीवी पर पशुपति व्रत के बारे में सुना और मैंने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई और मैं आज खुद के घर में जाकर बैठ गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शिव की कृपा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसा रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तारकासुर को मारे कौन कौन, पर निवेदन है तारकासुर का शिव से कोई द्रोह नहीं है, शिव से कोई भेद नहीं, शंकर भगवान से कोई भेद नहीं था। सबसे भेद है तारका का, पर शिव से शंकर का कोई द्रोह नहीं। हमने तो ये देखा है कि नाग भी शिव जी की पूजन करते हैं, किन्नर भी शिव जी की पूजन करते हैं, गंधर्व भी शिव जी की पूजन करते हैं, अप्सराएं भी शिव जी का पूजन करती हैं। देवता स्वयं भगवान कृष्ण शिव जी की आराधना करते हैं, राम जी स्वयं शिव की पूजन करते हैं। भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प रोज देते हैं। एक कमल का पुष्प छुपा लिया भगवान शंकर जी ने तो उन्होंने अपनी नेत्र निकाल कर शिव जी को दे दिया। शिव जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। शिव जी ने दिया चक्र तो वो चक्रधारी हो गए, और मेरे शंकर भगवान को नेत्र दिया तो त्रिनेत्र धारी हो गए। सब पूजन कर, कौन नहीं जो शिव को ना माने। वो तो बीच में लोगों ने थोड़ा सा अड़ंगा उत्पन्न करके और शंकर जी को एकदम अलग कर दिया था। ना लोग मंदिर जाते, ना जल चढ़ाते, सोमवार को कोई याद कर लेता, शिवरात्रि पे चले जाते, सावन के महीने में कोई चले जाते। उनकी फैमिली का भी कोई को ध्यान नहीं था कि उनकी इतनी बेटियां हैं, उनकी पत्नी ऐसी है, उन्होंने ये लीला करी, उनकी बेटियां ऐसी ऊपर विराजमान। किसको मालूम था शोक सुंदरी ये वो पशुपति व्रत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कौन जाने, कौन जाने, छुपा दिया। क्यों? अगर सामने प्रकट हो जाएगा, लोग करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर किसी के यहां नहीं जाएंगे, किससे पूछेंगे? खुद लोटा लेके भाग जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, सारी समस्या मिटाएंगे। और आजकल तो पड़ोसनों ने इतनी होशियार हो गई कि पड़ोसन भी कह देती है, क्या हो गया तुम्हारे हम संतान नहीं है तो पशुपति व्रत करो ना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो ना। आधी बात तो पड़ोसन बाज देती है। सियोर वाला महाराज तो कथा कम बाजता है, पड़ोसन इतनी बाज देती है कथा। आओ शिव जी पे लोटा जल चढ़ाओ, ये करो, गाओ, आराधना करो, साधना करो। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा से? हम फिर कहेंगे, आप सुन रहे हो, कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे यहाँ हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे हो जाएगी। फिर हमको बताने शिरडी की कथा में आना, लेटर लेकर कि बाबा ने हमको दे दिया। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 1 बजे से 4 बजे तक जो शिरडी में कथा होने जा रही है,
अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव में पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो उस समय पर पत्र देना कि मेरे बाबा ने इतनी जल्दी मेरी झोली खुशियों से भर दी। ये पत्र मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकाल, मेरे शंभु, मेरे कृपाल करुणा से कुछ नहीं है माता, जब रोग ये लग जाता मैं होश गुजारी, हो मैं होश गुजारी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं होश गुजारी। पर कुछ नहीं है माता, जब रोग ये लग जाता मैं होश गुजारी, मेरी दवा तो कराओ, मैं होश गुजारी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं होश गुजारी। भगवान जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर आज कथा का छठा दिवस है। बाबा को विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। कथा का जो छठा दिन होता है वो शिवरात्रि के रूप में मान्य होता है। 5 दिन की कथा होती है तो उसमें चौथा दिन, 7 दिन की कथा होती है तो उसमें छठा दिन शिवरात्रि के रूप में मान्य होता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर भगवान शिव से कोई बैर नहीं। षडानंद कार्तिकेय जी उसको मारने के लिए जाते हैं। हृदय में बाण ना लगे, शरीर को छेदित करते हैं। तारकासुर के प्राण छूटे। और तारकासुर जब प्राणों को त्यागा तो शिव जी ने आकर उसको बख्शा। आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है, उसे लेने के लिए स्वयं शिव नंदी लेकर आते हैं और नंदी पर बिठा कर लेते हैं। मेरा देव अधिदेव महादेव देकर खुश होने वाला, आपसे कुछ लेकर उसकी प्रसन्नता नहीं। वो तो आप एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि शंकर के मस्तक पर गंगा है। कभी विचार करिएगा, तुम्हारे एक लोटे जल की उसको जरूरत नहीं है। जिसके पास खुद कपड़े की फैक्ट्री हो, वो क्यों दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओ? सिर पर गंगा है, तुम्हारे दीपक की भी उसको जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा है। शिव प्रकृति के देव। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, परशु मृत्यु लोक में रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के देव। मनुष्य की प्रकृति को अगर बदलना है, मनुष्य के स्वभाव को बदलना है, मनुष्य के विचार को बदलना है, मनुष्य के व्यवहार को बदलना है, या मनुष्य के उसके घर के रहन सहन को बदलना है, उसकी गरीब परिस्थिति को बदलना है, उसकी दरिद्रता को बदलना है, तो ये निश्चित है कि उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहना चाहिए। एक लोटा जल व्यक्ति की प्रकृति के भीतर की भी प्रकृति को बदल देता है। एक हमारे भीतर की जो प्रकृति है उसको बदल। शिव जी को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं, उसके पास तो गंगा है, ऊपर से नल चालू कर लेना, नीचे पानी आ जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं। पर आपकी प्रकृति बदले, आपकी दरिद्रता समाप्त हो, आपके रोग समाप्त हो, आपका कष्ट समाप्त हो, आपकी तकलीफें एक भगवान शंकर के दो गण हैं। एक का नाम है हुंडन, दूसरे का नाम है मुंडन। 16 सेकंड जम के बोलो कौन कौन से? हुंडन और मुंडन। ये शिव जी के दो गण हैं। नंदी का काम क्या है? शिव जी को भक्त के दरवाजे तक लेकर जाना, भक्त के मन की दशा को शिव को बताना। नंदी के कान में कुछ कहोगे मतलब शिव को कह दिया। नंदी से कुछ बोला मतलब शिव से बोला। नंदी का काम है शिव तक, शंकर भगवान को भक्त के दरवाजे तक लेकर। हुंडन और मुंडन का क्या काम है? तो कहा शंकर भगवान के ये वो दो गण हैं, स्कंद पुराण कहती है हुंडन और मुंडन। ये वो गण है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर मृत्यु लोक के देव, एक देव अधिदेव महादेव। हुंडन और मुंडन का कार्य केवल इतना रहता है कि आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके खेड़े में, आपके नगर में कोई शंकर भगवान के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिवजी बैठते हैं, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए प्रतिष्ठा होते से ही दो गण आते हैं। पहले नंबर पर हुंडन, दूसरे नंबर पर दो गण। शिव की शिवलिंग बैठा और हुंडन और मुंडन आए। शंकर भगवान का शिवलिंग अगर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके खेड़े में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी स्थापित हुआ तो हुंडन मुंडन। ये शंकर जी के दो गण हैं, हुंडन और मुंडन। इन दोनों का काम है, जहां मृत्यु लोक में अगर कोई शिव का मंदिर बनता है, पृथ्वी पर यदि कोई शिवालय बनता है, पृथ्वी पर यदि कोई शिवालय निर्मित होता है, तो शंकर भगवान के दोनों गण हुंडन और मुंडन। और कोई आपसे पूछे क्यों गुरुजी
ये दोनों गणों का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो आप उनको उत्तर दीजिएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड में दोनों गणों का नाम लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दीजिए, कौन से में? स्कंद पुराण के काशी खंड। हुंडन और मुंडन दोनों का वर्णन, भगवान शंकर के दोनों गणों का वर्णन है हुंडन मुंडन। कहीं मृत्यु लोक में शिवालय बना, शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई, शिवलिंग की स्थापना हुई, शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान हुआ और हुंडन और मुंडन सबसे पहले जाते हैं। प्रतिष्ठा होते से ही सबसे पहला दर्शन हुंडन मुंडन करते शंकर। बाकी के मंदिर का हमको नहीं मालूम, हमें तो शंकर जी के मंदिर का मालूम। नहीं तो कोई पूछे हमसे कि गुरु जी राम जी बैठे हैं तो सबसे पहले दर्शन कौन करे, विष्णु जी बैठे तो सबसे पहले तो कौन दर्शन करे, तो हमको नहीं मालूम। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हुंडन और मुंडन दो गण ऐसे हैं जो मंदिर की स्थापना, शिवालय बैठे, शंकर जी का शिवलिंग बैठा, सबसे पहला दर्शन वही दोनों करते हैं। अब इनका काम क्या है? एक तो हो गया दर्शन, एक तो कर लिया उनने दर्शन। अब इनका काम क्या है? तो हुंडन मुंडन का काम चालू होता है शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर जाते ही शंकर भगवान के गले में जो वासुकी है उसको निवेदन करना, क्योंकि मृत्यु लोक में एक सांप ऐसा होता है जो कंकर से चिपक कर चलता है, सर्प ऐसा। तो वासुकी से जाकर विनय करना। आज पृथ्वी पर जलगांव में, इस कॉलोनी में, भूमंडल पर, इस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना, शिवालय बना। हुंडन मुंडन कहते हैं वासुकी को। वासुकी जब शिव जी के कंठ के पास आते हैं तब नाचने लगते हैं। जैसे ही नाचते हैं शिव जी उनको स्थिर करते हैं, पर वासुकी स्थिर नहीं होते, फिर नाचते हैं, फिर स्थिर करते हैं, फिर नाचते हैं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव पूछते हैं वासुकी बात क्या है? बाबा, जैसे आप कैलाश पर बैठे हो ऐसे ही जलगांव की इस कॉलोनी में, इस स्थान पर आप बैठ गए हो, अब आपको लोगों का दुखड़ा मिटाना पड़ेगा। शिवजी कहते हैं आज नंदी के ऊपर बैठकर सबसे पहले मैं भी वहीं जाऊंगा जिस भूमि पर मेरे शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। क्या ये सूचना हुंडन मुंडन ने दी है? हाँ, हुंडन मुंडन से कहो प्रदोष काल में जिस दिन भगवान शंकर की प्रतिष्ठा होती है, जिस मंदिर में प्राण दिए जाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग की जिस मंदिर में स्थापना होती है, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा भले दिन में हो जाए, पर प्रदोष काल में हुंडन मुंडन को लेकर देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में आकर विराजमान हो उसी दिन। अब प्रतिष्ठा होने के बाद लोग तो चले जाते हैं, दर्शन किया सब चले गए। प्रदोष काल में कौन मिलेगा? आरती हो रही होगी, पूजन हो रही होगी, कोई 2, 4, 25, 50 लोग रुक जाते हैं, दर्शन कर ले। शिव गए, हुंडन मुंडन के कहने पर जहां प्रतिष्ठा होती है वहां शंकर, वहां शिव। और बाबा देवाधिदेव महादेव जैसे ही शिवलिंग के साक्षी में पहुंचते हैं,
दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर के शिवलिंग से शंकर अलग हैं। शिव अपनी नेत्र दृष्टि से उस शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं, हुंडन मुंडन जय जयकार करते हैं, हर हर महादेव जय जयकार करते हैं। प्रभु आज से आप यहां पर भी विराजमान हो गए। शंकर का लोग कहते हैं कि हमारे घर के पास जो शिवलिंग है वो तो अभी बैठा, लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो नई प्रतिष्ठा हुई है, लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, 15 दिन 20 दिन 6 महीना 1 साल 2 साल 4 साल 4-5 साल 3 साल जो दुनिया की दृष्टि में होगी कि यह प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, पर जिस दिन प्रतिष्ठा होती है उसी प्रदोष काल में शिव जी जाकर उस शिवलिंग पर दृष्टि देकर उसको प्रतिष्ठित कर कर उसमें स्थान बना लेते स्थान। इसलिए व्यासपीठ आपको हमेशा कहती है अपने सबसे पहले अगर तकलीफ हो तो अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाओ। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम सीधे कुबेरेश्वर धाम आओ, हम तो कहते हैं पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर बड़े हॉस्पिटल। अब कई लोग ऐसे होते हैं, कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। अच्छा केदारनाथ अमरनाथ टिकट हो गए हो? एक बात बताओ, कभी तुम पास के मंदिर में तो दिखे ही नहीं। जब तुम्हारी पहचान यही नहीं है तो चले जाओ अमरनाथ केदारनाथ, दर्शन करके आ जाएगा, मिलेगा टिलेगा कुछ। बड़ा डॉक्टर भी नीचे की फाइल देखता है। बोलो सही है कि गलत है? साहब से पहले कहाँ दिखाया था? साहब जलगांव के हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? ये वाला हॉस्पिटल। लाओ जरा फाइल दिखाओ। डॉक्टर की फाइल देखकर फिर देखेगा, हाँ ठीक है। और कहीं भी गए थे? हाँ सब नासिक गए थे। नासिक की फाइल दिखाओ, ये दिखाया सब। फिर इसके बाद सारी फाइल देखने के बाद तब मुंबई का डॉक्टर निर्णय लेता है, फिर कहता है ठीक है चिंता ना करिए, संभाल लूंगा, केस सॉल्व हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। अब तुम तो डायरेक्ट केदारनाथ, डायरेक्ट अमरनाथ। शंकर जी ने पार्वती से कहा क्यों ये बाजू में आया था क्या? बाजू में नहीं आया तो यहाँ आके क्या करेगा? और गए और जाकर सेल्फी लिया, हम केदारनाथ जी में हैं, हम अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। कोई उनसे पूछे क्यों भैया बाजू में गए थे? पास के शंकर के मंदिर में कभी जल चढ़ाया था? अगर पास के शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया होता तो तुझे अमरनाथ केदारनाथ नहीं, केदारनाथ अमरनाथ को तेरे पास आना पड़ता। ये विश्वास भरोसा। और उसी में सर्वस्व, उसी में कहा आ बैठ मेरे पास तुझे देखता, बैठ मेरे पास। बस फिर कुछ नहीं नजर आता। पास में जब शंकर के मंदिर में पहुंचे, ये कथा आज के नवयुवक पीढ़ी को सुनना चाहिए। ये कथा आज के बेटा बेटी को सुनना चाहिए जो यहां वहां भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं। और शिव पुराण स्कंद पुराण कह रही है जब हमारे घर के पास में शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है तो हुंडन मुंडन शिव जी से जाकर कहते हैं और शंकर भगवान उसी दिन प्रदोष काल में आकर उस शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कोई शिवलिंग हल्का नहीं है, कोई शिवलिंग हल्का नहीं। तुझ में रब दिखता है यारा में। कब दिखेगा? जब तुम्हारी दृष्टि में रब होगा। पीला चश्मा लगाओगे तो सब पीले दिखेगा, काला लगाओगे तो लाल, लगाओगे तो